हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स एमसीक्यू कॉर्नर कनेक्टेड विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यह सबसे पहले आपको यहाँ पे सम दिया गया है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस। एक तो आपको यहाँ पे दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। देन आपको सेकेंडली दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्ट वन पॉइंट एट टू पॉइंट कोइंसिडेंट पैरेलल। देखिए आपने ये सब कंडीशंस क्यों हैं, आप चेक करो यहाँ पे इनका रेशो क्या है। यहाँ पे कोएफिशिएंट का रेशो 6.2 है, यहाँ पे क्या है -3/-1, यहाँ पे रेशो क्या है 10/9। अगर आपने कंपेयर किया तो A1.A2 B1.B2 C1.C2 जैसे हम कंपेयर करते थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इनके रेशो को चेक करेंगे, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो मतलब व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग A1.A2 इक्वल टू B1.B2 बट नॉट इक्वल टू C1.C2। तो ये कंडीशन क्या होती है आपके पास यहाँ पे पैरेलल लाइन्स के लिए, ठीक है। तो आपका जो पहला आंसर आएगा, पहला लाइन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास यहाँ पे पैरेलल लाइन्स आ जाएगा। देन सेकेंडली आपको यहाँ पे क्या कहा गया, नाउ लेट इट चेक। आपको यहाँ पे कहा गया है पेयर ऑफ इक्वेशंस, ओके, x प्लस 2y प्लस 5। लुक, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड देन -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने बताना है कि इसके किस तरीके के सोल्यूशन है, यूनिक, एग्जैक्ट टू सोल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। वंस अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे वही रेशियो लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/-3, 2/-6 इक्वल टू 5/1। तो दीज आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास नो सोल्यूशन, क्योंकि जब भी लाइन्स पैरेलल होती हैं तो दे विल नॉट बी हैविंग एनी पॉइंट इन कॉमन। फाइन, तो व्हेन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर दे आर हैविंग नो पॉइंट इन कॉमन, तो हम कहते हैं नो सोल्यूशन। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। देन थर्ड वन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन जो लाइंस होती हैं वो हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट, तो लाइंस क्या होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग या फिर क्या होती है कोइंसिडेंट। दीज आर द ओनली टू कंडीशंस। बट अगर यही आपके पास जो लाइंस हैं वो आपके पास कंसिस्टेंट ना हो तो जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये बात आपने माइंड में रख के चलना है। तो थर्ड का जो आपका ऑप्शन है वो सी आएगा। फोर्थ है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 दे आर हैविंग वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। देखो अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे y इक्वल टू 0 क्या है, x एक्सिस होता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 क्या है, ये रहा y इक्वल टू -7। तो इन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है, नो। कारण क्या है, ये इसके पैरेलल है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर दे विल नॉट बी हैविंग एनी कॉमन सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आपके पास y इक्वल 0 एंड y इक्वल -7 बिकॉज दीज आर टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर वी आर नॉट हैविंग एनी सोल्यूशन। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। देन फिफ्थ है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे कहा गया, सॉरी फिफ्थ वन, यस, अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ वन की बात करता हूँ तो एक तो है x इक्वल टू a, y इक्वल टू b। Now these graphically represent lines which are parallel, they are intersecting at BA, okay, then they are coincident, they intersect at AB। तो आपके पास यहाँ पे क्या, आप एक सिंपल एग्जांपल लेके चलो। मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे क्या लेके चलता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, ये तो आपको A और B दे रखा है ना। पहले ये सोचो, मान लो x इक्वल टू 2 दिया, y इक्वल टू 3, मैं इसको ना ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली आप यहाँ पे कैसे प्लॉट करोगे, देखो ये जो लाइन है ये लाइन होगी x इक्वल टू 2, ये लाइन क्या होगी y इक्वल टू 3। तो दोनों लाइंस कहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे मिलती हैं। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 है, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3। तो आपके पास ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2, 3। तो अगर x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है, सिंपल बात है बच्चे, जो पेयर होता है, पेयर क्या होता है x y, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 3, दे विल इंटरसेक्ट एट 2, 3। तो अगर यहाँ पे x a है, y b है, तो आपके पास यहाँ पे अकॉर्डिंगली ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा a b। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ए बी पे इंटरसेक्ट करेंगे। इस बात को आपने माइंड में रख के चलना है फिफ्थ में। तो ये फिफ्थ हो गया आपके पास, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए बी। देन कमिंग टुवर्ड सिक्स्थ वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। देखो जब भी लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, यू नो A1.A2 B1.B2 C1.C2 ये सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब जो दो इक्वेशन आपको दे रखी है, एक तो क्या दिए 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, एक 6x माइनस के वाई प्लस 1 6 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे आपके पास कोइंसिडेंट है तो यहाँ पे रेशियो क्या होगी, 3/6 इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 8 अपॉन। तो आप यहाँ पे किसी भी दो पार्ट को सोल्व कर दो, इन दोनों को सोल्व कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1/k, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2। तो जब k की वैल्यू 2 है तो आपके पास यहाँ पे जो है ये आपके पास लाइन्स क्या होंगी, कोइंसिडेंट। देन सेवंथ है इफ लाइन्स दे आर पैरेलल देन गेट द वैल्यू ऑफ k। अब आपको लाइन्स कौन सी दे रखी है सेवंथ में, एक तो दे रखी है 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2,
एक आपको लाइन दे रखी है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये 2 को अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके आऊँगा तो माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको लाइंस क्या दे रखी है, पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल दी हैं तो यहाँ पे क्या होगा, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन दोनों को सोल्व कर दो, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा देखो 5 3 15 इक्वल टू क्या आ गया 4 टाइम के, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी 15/4, इट इज़ द वैल्यू विद यू, सिंपल। तो 7th का क्या आएगा आपके पास यहाँ पे c पार्ट आ जाएगा। देन कमिंग टुवर्ड 8 आपके पास यहाँ पे क्या है, अब इसको आपने चेक करना है। लुक नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन सम नंबर 8। अगर मैं यहाँ पे 8 की बात करता हूँ तो सम नंबर 8 इट इज समथिंग लाइक, लेट इट चेक द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ गिवन आपके पास यहाँ पे इक्वेशन देयर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लाइक अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया, cx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड देन 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2, तो मतलब c अपॉन 6 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा c1 अपॉन c2। तो जो साइन है वो साथ में लेके चलें, माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 2 अपॉन 3। अगर आपने सोल्व किया तो c अपॉन 6 इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स c इक्वल टू 6, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। दैट इज द वैल्यू यू विल गेट, फाइन। तो अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपके पास ये जो है ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। बट आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम, वेट। अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू को 3 भी फिल करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3/6 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2/3 है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए देयर इज़ नो सच वैल्यू, बी केयरफुल। देखो अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को इंप्लीमेंट किया तो c अपॉन 6 इक्वल टू 1/2 से यहाँ पे c की वैल्यू 3 आ गई। तो जो मैंने c की वैल्यू को 3 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1/2, बट डेट इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो डेट इज नॉट कंडीशन फॉर आपके पास यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन ये तो होता नहीं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कहेंगे कि c की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके कारण कि आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ सके। वी वेरी केयरफुल, इंपॉर्टेंट वन है ये आपके पास यहाँ पे। देन 9th आपको यहाँ पे क्या देगी, इसको चेक करेगा। इन 9th वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन आपको दे रखी है 5x माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 2, दैट इज वन इक्वेशन गिवन टू यू। तो सेकंड इक्वेशन कैन बी, अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या होगी, देखो डिपेंडेंट, जब भी डिपेंडेंट वर्ड आएगा तो मतलब कोइंसिडेंट लाइन की बात हो रही है, और जब भी कोइंसिडेंट लाइन की बात होगी तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप चेक कर लो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करके चलता हूँ, सपोज मैं, देखो आपको जो भी यहाँ पे डिपेंडेंट इक्वेशन दी गई है, ठीक है, आप या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस ऑफ 2 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 10x प्लस 14y इक्वल टू 4। चेक करो क्या कोई ऐसा इक्वेशन आपके पास है। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 10x माइनस 14y इक्वल टू माइनस 4। तो डेट इज योर ऑप्शन डी, आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो, या तो आप रेशियो देख लो, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5.10, ये कितना आ रहा है माइनस 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 7/14, ये क्या आ गया 1/2, तो दोनों इक्वल नहीं है, छोड़ दो। माइनस 5 पॉइंट माइनस 10 क्या होता है माइनस 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 7 पॉइंट माइनस 14, ये कितना आ गया, फिर आप चेक करके देखोगे माइनस 1/2, लेकिन यहाँ पे ये माइनस ऑफ 2 आएगा, ये माइनस ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 1/2 आएगा, तो ये फिर इक्वल नहीं है। सेम पैटर्न में जब थर्ड पार्ट में आप चेक करेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल आएंगे। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1/2, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस 1/2। और मोरओवर अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे भी ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी, ये 2 इस तरफ जाके माइनस ऑफ 2, तो ये माइनस 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड पे प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन 4, डेट विल प्रोवाइड यू माइनस 1/2। तो बी केयरफुल। देन 10th आपको दिया गया है, बी केयरफुल। 10th में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 3 इज। अब 4 इक्वेशन दे रखी हैं, अब दिक्कत पता क्या है, अगर आप ये 4 के 4 इक्वेशन सोल्व करने बैठ गए फिर तो हो गया आपका काम, कि अगर किसी के माइंड में था कि हम चारों के चारों इक्वेशन पहले ये सोल्व करेंगे, फिर ये सोल्व करेंगे, फिर ये सोल्व करेंगे, फिर ये, और चेक करेंगे कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है कि नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत काम है बच्चे, ये काम नहीं करना। आपके पास सबसे आसान सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, आप ना रादर इन और की आप यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ कि आप इनको सोल्व करो, आप ये वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल करना शुरू कर दो, लाइक x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 3 यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, आप सोच के देखो, यहाँ पे मेरे को जो पहला इक्वेशन दिया गया वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। सेकंड आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5। आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया 2, y की वैल्यू क्या दिया माइनस 3। चेक करो, अगर मैं 2 और माइनस 3 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे कहता है 2 माइनस 3 माइनस 1 2 आ गया। अगर मैं 2 यहाँ पे फिल किया 4 माइनस 3 फिल किया तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 9 इक्वल टू माइनस 5। क्या 13 माइनस 5 के इक्वल होता है, नो, भूल जाओ इसको, मतलब ये तो है नहीं इसका सोल्यूशन। अब सेकंड वन पे चलते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू क्या है माइनस 11। आगे क्या है 4x प्लस 10y इक्वल टू क्या है माइनस ऑफ 22। यहाँ पे फिल करो, x को 2 फिल किया यहाँ पे क्या आएगा 4, y को माइनस 3 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 15, तो 4 माइनस 15 माइनस 11 2। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे फिल करो, 4 to 8
-3 विल करो, 10 - 3 यहाँ पे क्या आएगा -30, तो 8 - 30 यहाँ पे क्या आ गया -22, आई एम गेटिंग -22, डन, बस खत्म, यहीं पे खत्म हो गया आपका। तो आपको हर एक ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू फिल कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब ये काम करने के बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है यहाँ पे 11th की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन सम नंबर 11, लेट यू चेक। सम नंबर 11 में आपको यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, x = a y = b इज द सोल्यूशन ऑफ दिस वन। क्योंकि x = a y = b आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन किसका दिया है, x - y = 2, तो इसको सेटिस्फाई करता है, तो x के प्लेस में a, y के प्लेस में b फिल कर दो, x के प्लेस में a, y के प्लेस में b, तो यहाँ पे क्या गया 1 आ गया। एंड देन x + y = 4 को भी ये सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे क्या गया a + b = क्या गया 4। ये दो इक्वेशन बन के बच्चे, दोनों को सोल्व कर दो, a - b = 2, a + b = 4। अगर आप दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों को सोल्व करके क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दें, 2a = 6, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 3, और अगर आपने a की वैल्यू को 3 यहाँ पे फिल किया तो b की वैल्यू क्या आएगी 1, तो a = 3, b = 1 शुड बी आंसर देयर, तो 3 and 1 ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। फाइन, तो डेट इज हाउ यू कैन डील विद सम नंबर, आपके पास यहाँ पे क्या है 11। नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 12, इंपॉर्टेंट वन, सुनिएगा यहाँ पे। अरुणा इज हैविंग ₹1 कॉइन एंड 2 कॉइन, ओके, तो उसके पास ₹1 and 2 के कॉइन है। अब समझो यहाँ पे ये आपको ₹1 and ₹2 के कॉइन दे रखे हैं, ठीक है, उसके पास कितने हैं आई डोंट नो। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास कितने हैं, वहाँ पे 50 हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50। एंड देन अमाउंट ऑफ मनी कितना है, अमाउंट ऑफ मनी 75। तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ ₹1 and ₹2 कॉइन ये कितने 35, 15, ओके, तो आपको ये काउंटिंग दे रखी है। इसमें भी दो तरीके से चल सकते हो एक्चुअल में ना, अगर आप थोड़ा सा कन्वेंशनली प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर से चेक करो। देखो आपके पास यहाँ पे ₹1 and ₹2 के कॉइन कितने हैं, वहाँ पे कुल मिला के आपको कितने दिए गए 50, तो यहाँ पे सम 50 बनता है, 50 यहाँ पे बनता है, ये देखो यहाँ पे सम 55 है, इसको छोड़ दो, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे सम क्या है 50 बनता है, यस यहाँ पे सम 50 बनता है, मतलब 3 में से कोई एक ऑप्शन आपके पास सही रहेगी। अब चेक करो ₹1 के अगर 35 है तो उनका अमाउंट कितना हो गया, 35 रुपये हो गया। और अगर मैं कहता हूँ ₹2 के 15 कॉइन है, तो यहाँ पे 15 कॉइन अगर आपके पास ₹2 के, तो वहाँ पे कितना होगा उनका अमाउंट, 15 × 2 कितना हो गया 30। दोनों को सम किया तो यहाँ पे दोनों का सम कितना बनता है 65, लेकिन मेरे को चाहिए क्या 75, तो इवन दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब डायरेक्ट चलो वहाँ पे। अब देखो 15 जो कॉइन है वो कितने के हैं, ₹1 के, तो 15 कॉइन अगर ₹1 के हैं तो वहाँ पे उसका रेट कितना हो गया, उनका अमाउंट कितना हो गया 15 हो गया। अगर मैं कहता हूँ 35 कॉइन्स हैं, 35 कॉइन्स आपके पास यहाँ पे क्या है ₹2 के हैं, तो यहाँ पे 35 × 2 कितना हो गया 70, तो ये कितना आ गया 85, अगेन यू आर एक्सीडिंग। अब ये देखो 25 कॉइन ₹1 के, 25 कॉइन ₹2 के, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 कॉइन ₹1 के 25 रुपये हो गया, 25 कॉइन ₹2 के, तो यहाँ पे 50, तो 50 + 25 यहाँ पे कितना आ गया 75 आ गया। तो डेट इज हाउ यू विल बी गेटिंग योर आंसर, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 and 25, ओके। तो अगर आप यहाँ पे इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू चलना चाहते हो तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आसानी से आपका खत्म हो जाएगा। अगर किसी को वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली चलना है तो मान लेना कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे x कॉइन ₹1 के हैं, y कॉइन यहाँ पे ₹2 के हैं, तो जो टोटल सम हो गया x + y यहाँ पे कितना हो गया 50, क्योंकि टोटल कॉइन आपके पास यहाँ पे 50 हैं। अगर ₹1 के x कॉइन है तो उनका अमाउंट कितना होगा x होगा, अगर ₹2 के y कॉइन है तो ₹2 के अगर y कॉइन है तो उनका अमाउंट कितना होगा 2y, तो ये जो अमाउंट है ये कितना है 75, दोनों को सोल्व कर लेना, दोनों को सोल्व करके वहाँ पे 25 आपको वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो इवन डेट इज ऑप्शन विद यू, एज यू फील कंफर्टेबल आप वैसे कर सकते हैं वहाँ पे। फाइन, अब सुनो यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, चेक करेगा। फादर एज इज 6 टाइम सन एज, तो आप फादर की जो एज है आप उसको यहाँ पे क्या मान लो, फिलहाल के लिए x मान लो, और जो उसके बेटे की एज है आप यहाँ पे y मान लो। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, जो y ईयर्स मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फादर है, फादर की एज क्या है 6 टाइम द सन ऑफ एज, फादर एज इज गिवन 6 टाइम्स द एज ऑफ सन, ये आपको दिया गया, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है। अब आगे क्या कहा गया है, 4 years hence, 4 साल बाद, 4 साल बाद फादर की जो एज है वो क्या हो जाएगी x + 4 ईयर, ये 4 साल के बाद 4 साल बढ़ गई उसकी एज, ठीक है, और उसके बेटे की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे क्या आएगा y + 4। तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो 4 साल बाद है, लुक एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम एज ऑफ सन। तो आपको क्या कहा गया, 4 साल बाद जो ये फादर की एज है ना, ये क्या होगी आपके पास 4 टाइम एज ऑफ सन। इसको सोल्व कर दो बस, 4y + 4 × 4। अब यहाँ पे आपके पास क्या गया, x = 4y प्लस यहाँ पे ये 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, बट x की वैल्यू क्या है 6y, तो 6 - 4 यहाँ पे क्या गया 2y = 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और जैसे y की वैल्यू 6 आएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी
6 इंटू 6 यहाँ पे क्या गया 36, तो यहाँ पे क्या गया 6 एंड 36, तो डेट इज़ योर आंसर देयर। ओके फाइन, तो आपके पास यहाँ पे एजेस आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक करना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लो जो उनकी प्रेजेंट एजेस हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या है 6 एंड 36 है, आपको पता है 4 साल बाद ये एज कितनी होगी, ये कितने का हो जाएगा, सोच के चलो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 10 का, ये कितने का होगा 40 का, तो यहाँ पे ये 10 है, ये 40 है, तो ये 4 टाइम अपने आप ही हो गया और कहीं पे रिलेशन आपका आएगा ही नहीं, आप चेक कर लीजिएगा इस तरीके से। फाइन, देन 13th के बाद आगे आपके पास है यहाँ पे 14th, हम 14th की बात करें, यहाँ पे 14th को चेक करो। फिर सोचो आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कन्वेंशनली डायरेक्ट चलना चाहते हो तो इसको आप डायरेक्ट देख सकते हो। देखो आपको दो नंबर्स का रेशियो यहाँ पे क्या दिया 5.6, चलो हम आंसर से चेक करते हैं। दो नंबर्स का रेशियो क्या दिया 5:6, चेक करो क्या ये रेशियो 5:6 से पहले तो ये देख लो 40/42। अगर मैं 40/42 की बात करता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे किससे कैंसिल होता है 2 के साथ, तो ये तो हो नहीं सकता, ये क्रॉस हो गया। क्या 42/48 क्या ये आपके पास है, ये देखो अगर मैं इसको 6 से कैंसिल करता हूँ तो 6 7 42 6 8, तो ये भी नहीं है। अगर 40 और 48 को चेक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो 40 एंड 48, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आता है 4 के साथ कैंसिल किया 10, यहाँ पे क्या गया 12, आपके पास यहाँ पे क्या गया 2 5, देन आपके पास 8 के साथ कैंसिल कर दो मतलब 5/6, तो मतलब यहाँ पे 5/6 आ रहा है। क्या 44 एंड 50 आपके पास आपको ये रेशियो प्रोवाइड करते हैं, नो सवाल नहीं पैदा होता, 22/25 आ रहा है। तो मतलब मेरे को ये तो पता लग गया कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही पेज सही है, बस अब आप आगे चेक कर लो। आगे क्या कहा है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। सोचो मैं 40 और 48 में से यहाँ पे 8 माइनस किए तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं 40 में से 8 माइनस किए यहाँ पे क्या आएगा 32, ठीक है, और अगर मैं 48 में से 8 माइनस किए तो यहाँ पे क्या आएगा 40। अब देखो रेशियो क्या आ गई 8485, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ रही है, सिंपल है ना। तो आप यहाँ पे आंसर को अकॉर्डिंगली, अगर आप आंसर को डायरेक्ट उठाएंगे तो आपको आंसर बड़ी जल्दी मिलेंगे। ओके, इन स्पाइट ऑफ कि आप जो वो सॉल्व करते हैं, अगर किसी के फिर भी माइंड में ये है कि हमने सॉल्व करना है तो 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, आप यहाँ पे क्या करो x/y, ये कितना आ गया 5.6 आ गया। आगे क्या है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर हमने यहाँ पे क्या लिया x ले लिया, एक हमने क्या ले लिया y ले लिया, दोनों का रेशियो क्या दिया गया, ये दिया गया मान लो। फाइन, अब अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको ये दिया गया है इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो यहाँ पे भी 8 माइनस कर दो और यहाँ पे भी आपने माइनस कर दिए। तो मतलब यहाँ पे क्या किया, x में से भी 8 माइनस कर दिया, y में से भी 8 माइनस कर दिया, तो जो नंबर है दे बिकम इन रेशियो 4.5। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिएगा बच्चे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये इस तरफ लेना 5/6, यहाँ पे फिल कर देना, डेफिनेटली आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा फॉर ए श्योर। तो इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो फिर देख लो आपको यहाँ पे क्या कहा गया था, 2 नंबर का रेशियो दिया गया था। ओके, ओरिजिनली अगर मैं बात करके चलता हूँ, एंड देन आपको यहाँ पे क्या कहा गया, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, तो हमने 8 वहाँ पे माइनस कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे 8 माइनस किया तो आपके पास ये आ जाएगा। इवन एक काम और भी कर सकते हो, अगर आपने 2 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करना, आपको यहाँ पे 2 नंबर्स का रेशियो दिया गया, क्या दिया गया 5:6, तो एक को मान लो 5x, एक को मान लो 6x, डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से हमने क्या क्या कर दिया, 8 माइनस कर दिया। तो जब दोनों को 8 माइनस किया तो यहाँ पे ये रेशियो क्या है 4/5, इसको निकाल लेना, x वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो इवन डेट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विद यू। अब चलते हैं 15th की तरफ। 15th में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x - y = 2 एंड x + y = 4, दोनों का आपने सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को सोल्व कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा चेक करो। ये तो आप यहाँ पे ओरली भी इसको कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। एंड यो x - y = 2 एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या x + y = 4, दोनों को आपने ऐड किया तो ऐड करके क्या आएगा 2x = 6, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 3। अब जैसे x वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे फिल कर दो तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 3 and 1 ये आ गया। देन आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखे हैं। आपको 2 इक्वेशन कौन से दे रखे हैं, आपको यहाँ पे एक तो दे रखा है x + 2y = 1, देन सेकेंडली आपको दे रखा है a - b × x, a + b × y, a + b - 2। तो these equations they are having infinitely many solution. Find the value of a and b for which the following pair of linear equation they are going to have. आपके पास यहाँ पे क्या है, infinitely many solutions you can check. Okay, find the value of a and b for which the following pair of linear equation they are having infinitely many solution. तो ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं। अब जब भी आपको इस तरीके से कोई भी सम दिया जाएगा, ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि पेयर ऑफ इक्वेशंस दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो आपके पास ये कब होगा, जब आपके पास यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब आपने करना क्या, इसको सोल्व करना है, बस पहले इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। अगर आपने इन दोनों को सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आएगा देखो 2a - 2b = a + b, तो यहाँ से क्या आएगा a = 3b आ जाएगा, डेट इज़ वन थिंग। सेम पैटर्न पे अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो 2a 2b - 4 = क्या आ गया a + b, तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे 2a - a आ गया, देन a, देन आगे क्या आएगा +b
इज इक्वल टू क्या गया 4, ये 2 इक्वेशन बन गया आपके। अब ए की वैल्यू 3 भी यहाँ पे फिल कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ए को 3 भी यहाँ पे फिल किया तो 4 टाइम बी इक्वल टू 4, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1, और बी को वापस यहाँ पे फिल करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे बी वैल्यू 1 एंड ए वैल्यू 3, डेट इज द आंसर विद यू। बी वैल्यू 1, ए वैल्यू यहाँ पे क्या 3 है, तो डेट इज हाउ यू कैन डू इट। देन आपके पास आगे चेक करते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास फादर की एज को हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, और बेटे की एज को हम यहाँ पे y मान लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या है 6y। अब 4 years हैंस आपके पास यहाँ पे क्या एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन्स एज। आई थिंक डेट इज द रेपिटेशन है ना, तो आपने जो प्रीवियस सम किया था वो सेम पैटर्न पे था, यू कैन फाइंड इट 1। तो आपके पास यहाँ पे बेसिक क्या था 4 years हैंस, 4 साल के बाद ये क्या एज हो जाएगी x + 4 हो जाएगी, और ये एज आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी y + 4। तो 4 साल के बाद जो ये x + 4 है, ये आपको यहाँ पे क्या दिया है 4 टाइम द एज ऑफ सन, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ये सेम वही प्रॉब्लम है बच्चे, रेपिटेशन है, आप चेक कर सकते हो। तो आई थिंक आपका जो आंसर यहाँ पे आ रहा था वो 6 and 36 आया था। फाइन, देन कमिंग अक्रॉस सम नंबर 18, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for every correct answer while half is deducted for every wrong. Jayanti answered 120 and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? आप एक काम करो, देखो आप ये मान लो, लेट जो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर हैं वो आप यहाँ पे ये एज्यूम कर लो कि x हैं, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है y। तो टोटल उसने आंसर कितने किए x + y, तो ये जो x + y है उसने कितने किए वहाँ पे 120। अब हर एक करेक्ट के लिए उसको कितना नंबर मिलते हैं 1 mark। तो इफ फॉर एवरी करेक्ट आंसर शी इज गेटिंग 1 mark, तो फॉर x करेक्ट आंसर उसका स्कोर क्या आएगा x आ जाएगा। फॉलो माई पॉइंट, है ना। तो अगर एक करेक्ट के लिए उसको 1 mark मिल रहा है, तो अगर उसने x करेक्ट आंसर दिया है तो वहाँ पे उसका स्कोर क्या हो गया x हो गया। अब चलते हैं आगे, हाफ मार्क डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग। अगर हाफ मार्क हर एक रॉन्ग सम के लिए वहाँ पे कट रहा है, तो कितने उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं y, तो y के लिए कितना हो गया y.2। तो ये जो है ये उसका कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। ये उसका करेक्ट था, ये उसका डिडक्ट हो गया। तो ये जो आपके पास है अब यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे कितना है, अगर ये उसका स्कोर वो है जो उसको करेक्ट के लिए मिला है, ये जो डिडक्ट किया है, उसके बाद जो उसका टोटल स्कोर आ रहा है वो कितना आता है 90 आता है। इवन देन शी इज़ एबल टू गेट 90 मार्क्स। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या 90 के इक्वल है। अब आपने करना क्या, आपने इन दोनों को सोल्व करना है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 2x - y = 180। तो ये 2x आ गया। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, यहाँ पे 2x - y / 2 = 90 आएगा, वो 2 मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 180 आ गया। अब ये 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। एक तो यहाँ पे क्या आ गया x + y = 120, एक 2x - y = 180। दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3x = यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करिएगा, 3x = 300। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 100, मतलब उसने 100 एक्यूरेट आंसर दिए हैं और रॉन्ग कितने दिए 20। अब सोच के चलो, ठीक है, अगर उसने 100 एक्यूरेट आंसर दिए हैं तो 100 एक्यूरेट का मतलब क्या हो गया, उसका 100 स्कोर तो डायरेक्ट हो गया। 20 उसने क्या किया, रॉन्ग आंसर दिए, तो 20 रॉन्ग आंसर दिए, तो हर रॉन्ग के लिए उसका कितना नंबर कटेगा, हाफ कटेगा। तो अगर हर एक रॉन्ग के लिए उसका हाफ कटेगा, तो 20 रॉन्ग के लिए कितना हो गया 20 × 1/2 10, तो मतलब 10 कट गए। ये उसके प्लस हैं, ये माइनस में है, तो 100 - 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे 90 मार्क्स दिया हुआ है। तो डेट इज हाउ यू विल गेट योर 90 मार्क्स देयर, डेट इज द वे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन आपके पास है यहाँ पे सम नंबर 19th क्या दिया है, द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD दे आर गिवन टू यू। लुक, व्हेनेवर देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन टू यू, है ना, तो जब भी आपको कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक दी जाती है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली कौन सी होती है, अ क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं, ये समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास मान लो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बना लिया, से डेट इज योर ABCD, फाइन, मैंने इसको नॉमिनेट कर दिया फिलहाल के लिए। अब देखो यहाँ पे एंगल A आपको दे रखा है, एंगल A कितना दिया है 6x + 10, B आपको कितना दिया है 5x दे रखा है, C आपको क्या दे रखा है x + y दे रखा है, D आपको क्या दे रखा है 3y - 10। तो आपने करना क्या, आपने x और y की वैल्यू को निकालना है। तो भाई आप यहाँ पे जानते हैं, सुनो, आपको यहाँ पे देखो A क्या दे रखा है 6x + 10, B आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, B आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5x, C आपको क्या दिया है x + y, एंड D आपको यहाँ पे क्या दिया गया 3y - 10। इन एवरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180।
या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो उसके बेसिस पे अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनका सम लेके चल पड़ो। लुक 6x + 10 + x + y = 180, तो यहाँ पे क्या आ गया 7x + y = 170, डेट इज़ वन इक्वेशन। अब यहाँ पे चलते हैं 5x + 3y - 10 = 180, इन दोनों का सम। तो 5x + 3y = कितना आ गया 190, ये दो ही सेकंड इक्वेशन आ गया, दोनों को सोल्व करना है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 7 3 20x 7 3 21x 3 × y 3y, 170 को 3 से किया तो यहाँ पे क्या आएगा 510, यहाँ पे कितना आ गया 5x + 3y = 190। इसको सोल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 16, यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप इसको चेक करेंगे 320, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब जैसे आपको x की वैल्यू 20 मिलेगी, फिल दिस वैल्यू राइट हेयर, यहाँ पे फिल कर दो, तो 27 क्या आएगा 140, तो 140 अगर आ गया यहाँ पे तो 140 आपके पास यहाँ पे माइनस करेंगे, 170 में से 140 गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अब जैसे आपको यहाँ पे ये y की वैल्यू 30 मिल जाएगी, दैट इज़ द आंसर। तो आपके पास यहाँ पे जो आप चेक कर सकते हैं x वैल्यू यहाँ पे 20 है, y की वैल्यू क्या है 30 है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, दैट इज़ योर आंसर विद यू। ओके, तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। देन 20th आपके पास अगेन इट इज़ समथिंग यू कैन से एनसीईआरटी ओरिएंटेड। अगर आप यहाँ पे इसको चेक करके चलेंगे, लुक एक शॉपकीपर है जो कि आपके पास यहाँ पे क्या करता है, बुक्स को रेंट पे देता है। तो शी इज़ टेकिंग अ फिक्स चार्ज फॉर यू कैन से, पहले 2 डेज़ के लिए वहाँ पे फिक्स चार्जेस रखे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो आप समझ के चलना, मान लो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, रीमा पेड ₹22 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 डेज एंड रुचिका ने ₹16 वहाँ पे किए हैं, किसके लिए 4 डेज़ के लिए। देन व्हाट आर द चार्जेस फॉर एडिशनल डे। तो आप एक काम करो, पहली बात तो आप ये मान लो कि जो फिक्स चार्जेस हैं पहले 2 दिन के लिए, ओके, पहले 2 दिन के लिए वो आप यहाँ पे ₹X मान लो, और जो एडिशनल चार्जेस पर डे हैं वो आप यहाँ पे मान लो ₹Y। अच्छा सुनो, अब रीमा ने क्या किया, उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा है, 6 दिन के लिए रखा है, और कितना पे किया 22। तो ये जो 6 दिन है, उस 6 दिन में से पहले 2 दिन के लिए तो वो ₹X पे करेगी, और जो ये बाकी 4 दिन है ये एडिशनल हो गए। तो व्हाट आर एडिशनल चार्जेस पर डे, एक दिन के चार्जेस क्या हैं Y हैं, तो वहाँ पे 4 दिन के चार्जेस क्या आएंगे 4Y। तो जो x + 4y है, ओके, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 22। मेरी बात को समझ के चलो, उस लेडी ने, उस लड़की ने 6 दिन के लिए उस बुक को रखा है वहाँ पे। अगर 6 दिन के लिए वहाँ पे बुक को रखा है तो पहले 2 दिन के लिए तो वो फिक्स चार्जेस देगी, वो क्या देगी x देगी, लेकिन जो बाकी 4 दिन है, बाकी 4 दिन के लिए वो क्या करेगी, पर डे के चार्जेस क्या है ₹Y हैं, तो 4 दिन के चार्जेस क्या होंगे 4Y। तो x + 4y = क्या है 22। अब रुचिका क्या करिए, वो बुक को 4 दिन के लिए रख रही है, तो अगर वो 4 दिन के लिए रखेगी तो 4 में से पहले 2 दिन के लिए क्या करेगी x पे करेगी, ठीक है। अब 4 डेज हैं तो 4 में से पहले 2 दिन के लिए तो x, और अगले 2 दिन के लिए क्या करेगी 2y। तो ये जो अमाउंट है ये किसके लिए, 16 के लिए। अब इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू सब्ट्रैक्ट, ये माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम y = ये कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो y क्या है, एडिशनल चार्जेस है ना, तो ये हमने निकालने थे, व्हाट आर द चार्जेस पर डे। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये ₹3 है, तो यहाँ पे ₹3 आएगा। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज़ द फिक्स चार्जेस, तो आप यहाँ पे y की वैल्यू को 3 फिल कर देना, तो अकॉर्डिंगली आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू को 3 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 3 12, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा 12, यहाँ पे माइनस किया तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। तो जो फिक्स चार्जेस हैं 2 दिन के वो क्या है ₹10 है, और जो चार्जेस पर डे हैं वो आपके पास यहाँ पे कितने हैं ₹3 आ रहे हैं। तो डेट इज़ हाउ यू नीड टू गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट। आई होप अभी आपको ये असाइनमेंट क्लियर है। रिमेंबर, बोर्ड में आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत ही नॉमिनल से आती हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं आती। तो अगर आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो आपको वहाँ पे इन प्रॉब्लम्स में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, ये मेरा ओपिनियन है, तो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच।